अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही मटन कोफ्ता करी बनाने की रेसिपी। जब आप इस रेसिपी को मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। ना तो ये पकते टाइम टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे, एकदम परफेक्ट इनका टेक्सचर होगा। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना। शाही मटन कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पर हाफ केजी मटन का कीमा। जब आप बूचर से कीमा लें तो उससे बोले 10% फैट भी साथ में रखें, क्योंकि जो फैट होती है वो अंदर से इनको सॉफ्ट भी बनाती है और इनको बाइंड करने में भी मदद करती है। फिर आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और फिर किसी छन्नी पर कम से कम आधे घंटे के लिए रख दें। इसका पानी जो है अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और फिर जब इसका पानी ड्राई हो जाए तब आप इसको मिक्सी में डालकर बारीक पीस लीजिएगा। कोफ्ते का जो कीमा होता है उसको बहुत बारीक पीसा जाता है, तो आप जितना बारीक इसको पीस सकते हैं उतना पीस लीजिएगा। क्योंकि हम बना रहे हैं शाही मटन कोफ्ता करी, तो इसके लिए हमें चाहिए 10 काजू और 10 बादाम और 1 टेबलस्पून नारियल का पाउडर। 50 ग्राम मैंने भुने हुए चने लिए हैं। आप इसकी जगह 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। इन सभी का हमें एक फाइन पाउडर बनाकर रख लेना है। एक मुट्ठी हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें लेंगे। एक प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई करके रखा हुआ है। आप चाहें तो कच्ची प्याज भी ले सकते हैं, लेकिन गोल्डन फ्राइड प्याज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इन दोनों का हमें यहाँ पर एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर रख लेना है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है। आप बटर की जगह घी ले लें या फिर तेल भी ले सकते हैं। ये जो कोफ्तों को अंदर से सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, तो इसको डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे और ये लेंगे पाउडर्ड मसाले। 1 टीस्पून इसमें नमक लेंगे, हाफ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने जो कीमा बिल्कुल बारीक पीस कर रखा हुआ है, इसमें हमें डाल देने हैं सारे पाउडर्ड मसाले। इसी के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और मेल्टेड बटर भी डाल देंगे। बटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन आप चाहें तो तेल या फिर घी भी डाल सकते हैं। और जो हमने प्याज ली थी, हरा धनिया और हरी मिर्च लिया था, उसको देखिए मैंने दरदरा से पीस के रखा हुआ है। ये हम इसमें डाल देंगे। गोल्डन प्याज ज़्यादा अच्छी खुशबू देती है, इसलिए मैंने गोल्डन करके इस्तेमाल करी है प्याज। और यहाँ पर हमने काजू, नारियल और बादाम और भुने हुए चने का जो एक पाउडर बना लिया था, वो हमें इसमें डाल देना है। और अब हमें इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिलाना है। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, कि सारे मसाले कीमे में अच्छे से कंबाइन हो जाएं। 4 से 5 मिनट मैंने बहुत ही अच्छे से सारे मसालों को कीमे में मिक्स करा और अब जो मसाले हैं सारे वो इसमें वेल कंबाइन हो चुके हैं। तो अब हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं, तो इसके लिए हाथों पर थोड़ा सा घी या फिर तेल अप्लाई कर लें और इसके आप पोर्शंस लेके इसके कोफ्ते बना लें। तो आप इसका जो साइज़ है अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो छोटे बना लें या फिर बड़े बना लें। मैं फिर भी कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखें इस तरह से मैंने कोफ्तों को बनाकर रख लिया है। अभी मैंने 3 ही बनाए हैं, आपको दिखा रही हूँ। सारे कोफ्ते इसी तरह से बनाकर रख लीजिएगा और जितना स्मूथ आप इनकी बॉल्स बना सकते हैं उतनी स्मूथ बना लीजिएगा। और यहाँ पर इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, जिसमें मैंने 2 प्याज ली हुई हैं। इनको मैंने पहले से गोल्डन फ्राई करके रखा हुआ है। और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने नारियल का पाउडर, 10 से 12 टूटे हुए काजू लिए हुए हैं और 2 हरी मिर्चें ली हुई हैं। इन तीनों को मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर रख लेंगे। हाफ कप यानी कि 100 ग्राम के करीब दही लेंगे, अच्छे से बीट कर लीजिएगा इसको। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। साबुत मसालों में 4 छोटी इलायची, 10 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची लेंगे। और ये लेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। इसमें मैंने 2 टीस्पून धनिया का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड कर दें। 1 टीस्पून नमक लेंगे, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे और हाफ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे। ये लाल मिर्चें बहुत कम है, बहुत ही तीखी हैं, इसलिए मैंने थोड़ी कम ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च ले सकते हैं। और आज की इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ मायर ब्रांड के इस पैन में। अगर आप इस पैन को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसी के साथ मैं आपको एक कूपन कोड भी दूंगी। अगर आप वो कोड अप्लाई करेंगे तो इसको ख़रीदने में आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो पैन है ये PFOA, लेड और कैडमियम जैसे हार्मफुल केमिकल्स से फ्री है। ये 100% सेफ पैन्स हैं फ्रॉम USA। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले इस पैन में हमें तेल को गरम कर लेना है। तो ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई करा था। मैंने यहाँ पर हाफ कप के करीब तेल लिया है। अब हमने जो कोफ्ते बनाए हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं और इन कोफ्तों को हमें चारों तरफ से घुमा घुमा कर फ्राई कर लेना है, हल्का सा गोल्डन होने तक। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बगैर फ्राई करे भी कोफ्ते बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसकी साइड्स को बदल बदल कर हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते जो है हर तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई हो गए। अब हमें इनको निकाल लेना है। तो जिस तेल में मैंने कोफ्ते फ्राई करे थे वही तेल लिया है, लेकिन इसको मैंने छान लिया है क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए थे। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले, हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, मिलाएंगे इसको। और इसी के साथ जो हमने पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने मसालों को भून लिया है। अब हमें इसमें डाल देनी है प्याज। प्याज को मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। इसको दरदरा ही रखना है, फाइन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहें तो हाथों से भी इसको क्रश कर सकते हैं। और अब हमने नारियल पाउडर, काजू और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाया है वो हमें इसमें डाल देना है। इसको भी मिला देना है और इसी के साथ हमें इसमें डाल देना है दही। दही को अच्छे से बीट कर लीजिएगा, इसमें लम्स वगैरह ना हो। और अब हमें इसको भून लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से, जब तक कि ये जो मसाला है ये दानेदार नहीं हो जाता है, खूब अच्छे से नहीं भून जाता है, तब तक हम इसको भून लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसको भूनने के लिए। बस हमें मसाले को खूब अच्छे से भून लेना है इसके दानेदार होने तक। तो 7 से 8 मिनट मैंने बहुत अच्छे से मसाले को भून लिया है और आप देख सकते हैं ये एकदम दानेदार हो गया है, बहुत अच्छे से हमारा मसाला भून गया है। अब हमें इसमें ग्रेवी बना लेनी है। तो मैंने अभी इसमें 1 कप पानी ऐड कर रहा है और थोड़ा सा पानी और ऐड मैं करूँगी, तो मैंने हाफ कप पानी और ऐड कर दिया। इस तरह से मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रहा है और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आ गई है। तो अब हमें इसमें अपने कोफ्ते डाल देने हैं। इसको इस तरह से हल्के से हिलाएंगे और अब हमें इसकी लिड लगा देनी है। गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक हमारे कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। बीच में 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। इसमें चम्मच ज़्यादा ना लगाएं तो बेटर है, और अगर लगाएं भी तो 7 से 8 मिनट के बाद ही लगाएं, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं उसका जो शेप है वो फिक्स हो जाए। 7 से 8 मिनट के बाद इसको चेक करके फिर से हम इसको पकाएंगे। हमारे कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए और यहाँ पर हमारी मटन कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रेवी का भी टेक्सचर आया है। बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारी शाही मटन कोफ्ता करी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी हमारे कोफ्ते बने और इसकी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी है। आपके घर में दावत वगैरह हो तो अपने मेहमानों को भी बनाकर खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएंगे, वो आपसे एक तरह से इम्प्रेस हो जाएंगे। और अंदर से भी आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। एकदम सॉफ्ट हमारे कोफ्ते हैं और बिल्कुल भी पकते टाइम टूटे भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। ये देखिए। तो आप भी ज़रूर से शाही मटन कोफ्ता करी की इस आसान और टेस्टी रेसिपी को ट्राई करिएगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।